स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, इन सारे शब्दों से हम भली भांति परिचित हैं। यह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जिस तरह से अपेंडिक्स हमारे शरीर में रहती है लेकिन तब तक कोई नुकसान नहीं करती जब तक वो बड़ी नहीं हो जाती, इसी तरह से स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन ये हमारे जीवन का हिस्सा है। हम इनके साथ जीते हैं, किंतु जब ये एक सीमा को लांघ जाती हैं तो हमारे जीवन को ये दूषित कर देती हैं, प्रभावित करती हैं और हमारे जीवन के अंदर निराशा लेकर आती है। हम जिंदा हैं। एक बार फिर उजली भोर ने, मुस्कुराती प्रकृति ने, चिड़ियाओं की चहचहाहट ने, मुस्कुराते चेहरों ने, प्रकृति के नवीन उजले रंगों ने हमारा स्वागत किया है। क्या यह मुस्कुराने की वजह नहीं? यदि यह मुस्कुराने की वजह नहीं तो शायद जीवन के अंदर मुस्कुराने की इससे बड़ी कोई वजह हो भी नहीं सकती। हमारा जिंदा रहना ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक बुजुर्ग जो अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, उन्हीं के परिवार के एक बच्चे ने उनसे सवाल किया कि बाबा, आप जीवन को कैसे देखते हैं? अपने जीवन के तजुर्बे से हमें आप क्या सीख देना चाहेंगे? बुजुर्ग ने बहुत अच्छी बात कही। बुजुर्ग ने कहा, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन बातों की चिंता करते हुए गंवा दिया जो मेरे जीवन में कभी घटित ही नहीं हुई। यदि हम अपने जीवन के अंदर इस बात का अवलोकन करें तो शायद ये बात 100% सही निकलेगी। जीवन कभी भी पीछे जाकर जीने का मौका नहीं देता। जो कुछ है आज है, वर्तमान है। वर्तमान आपको प्रति पल एक नया अवसर दे रहा है। सार्थक और नकारात्मक जैसा कुछ भी नहीं है। यदि किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार हैं तो आपका मनोबल निश्चित रूप से बढ़ा हुआ रहेगा, और यदि उन परिस्थितियों के लिए आप तैयार नहीं हैं, सजग नहीं है, आपकी तैयारी नहीं है, आपका अनुभव नहीं है, तो आपका मनोबल गिरा हुआ रहेगा। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक कहां से आ गया? तनाव हमेशा उत्पन्न ही वहां होता है जहां हम अपनी योग्यता और आकांक्षा के अंदर अंतर पैदा कर लेते हैं। हम बनना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारी क्षमताएं, हमारा सामर्थ्य, हमारा अनुभव, हमारा तजुर्बा उससे कहीं नीचे रहता है। और ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, यही जीवन के अंदर तनाव को लेकर आता है। यदि आप अपने सामर्थ्य से भली भांति परिचित हैं तो तनाव की गुंजाइश ही नहीं रहती। आज यदि हम तनाव रहित जीवन की बात करें तो उसके लिए केवल और केवल एक ही सूत्र है, अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना और उसके लिए कार्य करना, सतत प्रयास करना। जो व्यक्ति गतिशील है, प्रयत्नशील है, उसके जीवन में तनाव के लिए कभी कोई जगह नहीं रही। बहुत बड़े उदाहरण रामायण और महाभारत से मिलते हैं। किसी भी परिस्थिति में भगवान राम ने अपने विवेक को नहीं छोड़ा। एक रात पहले जहां उनको राज्य सिंहासन मिलने वाला था, अगली सुबह वनवास की तैयारियां हो गई। इस बात को लेकर वो स्ट्रेस में नहीं आए। उनका जीवन पूरा एक संघर्षमय जीवन रहा, लेकिन वो वर्तमान को जीते हुए उसके लिए हमेशा तैयार रहे। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धि, अपने बल पर उनका हमेशा भरोसा रहा। इसीलिए उनके जीवन में कहीं तनाव देखने को नहीं मिला। ऐसे ही यदि हम श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण लें तो क्या घटित नहीं हुआ उनके जीवन में? कारागार के अंदर जन्म होना, बचपन, संघर्ष करते हुए
कहीं कालिया नाग के साथ लड़ते हुए, कहीं अन्य विपत्तियों के साथ, और कहीं अपने मामा कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों के साथ लड़ते हुए बचपन बीत गया। इसके बाद अनेकों जीवन के अंदर घटनाएं घटी, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा सामने दिखा। तनाव हमारे जीवन को कमजोर करता है। तनाव हमें हमारे भरोसे से नीचे गिराता है। यदि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य, अपने अनुभव, अपनी नॉलेज, अपनी मेहनत पर भरोसा है, तो तनाव के लिए जीवन में कोई जगह नहीं रहती। दुनिया हमें किस नजर से देखती है, दुनिया के लिए हम क्या होना चाहते हैं, और असलियत में हम क्या हैं, इसके अंदर जो दूरी है वही तनाव का कारण है। आज लगता है कि तनाव नहीं है तो जीवन नहीं है। छोटा से बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी स्ट्रेस में हूं, टेंशन में हूं, डिप्रेशन में हूं, ये कहते रहते हैं। लगता भी है, यदि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और वो इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा कि बहुत टेंशन है, तो लगता ही नहीं वो नौकरी कर रहा है। यदि बच्चा ये कह रहा है कि एग्जाम है, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है, तो लगता ही नहीं वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि हमने इन शब्दों को अपने जीवन में इतना बड़ा स्थान दे दिया है कि इसके बिना जीवन बेईमानी रखता है। सही मायने में हमारा सामर्थ्य हमारी सोच से कहीं अधिक है। हमारी शक्ति जितना हम सोचते हैं उससे अधिक शक्तिशाली है। हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक बुद्धिमान है। हम जितना समझते हैं उससे अधिक हम सुंदर हैं। लेकिन हम अपने गुणों की ऊंचाइयों तक पहुंच ही नहीं पाते। यही कारण तनाव लेके आता है जीवन में। यदि हम अपनी क्षमताओं को अच्छे से समझ लें और उनके अनुरूप अपनी तैयारी करें और कार्य करें, तो तनाव घटित हो ही नहीं सकता। सकारात्मक और नकारात्मक ये दोनों पहलू सिर्फ हमारी तैयारी और ना तैयारी को दर्शाते हैं। यदि हम तैयार हैं, यदि हम प्रिपेयर्ड हैं, तो हमें एक भरोसे का अनुभव होगा। और यदि हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है, हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं है, यदि अनुभव तजुर्बे की कमी है, तो हम नकारात्मक या लो फील करेंगे। ये स्वाभाविक है। तो जीवन को जितना उत्कृष्टता से हम जिएंगे, उतना ही तनाव हमारे जीवन में कम होगा। तनाव रहित जीना भी एक कला है। जितनी तैयारी के साथ, जितने उत्साह के साथ, जितनी उमंग के साथ, जितने कार्यशील, जितने गतिशील हम जीवन में रहेंगे, तनाव उतना ही कम रहेगा। जीवन को हमेशा सीखने में बिताइए। प्रतिपल जीवन एक नया अवसर लेकर आ रहा है। बीते दिन का गम और आने वाले दिन की चिंता आपके वर्तमान को हमेशा खराब करती है। वर्तमान में जिए और तनाव मुक्त जिए। अपने जीवन के नायक, अपने जीवन के हीरो आप खुद बने। जिस दिन आप अपने आप को हीरो मानने लगेंगे, उस दिन तनाव जिंदगी से खत्म हो ही जाएगा। उस दिन तनाव जिंदगी में रहेगा ही नहीं।